नमस्ते माय स्वीट यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन माह चल रहा है और तीज की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है। तो इस बार मैं भी तीज मनाने जा रही हूँ। आप सोच के बताओ, मैंने मेहंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनी हैं, गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं और म्यूज़िक से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं तीज मनाने कहाँ जा रही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पिंक ड्रेस पहन के जा रही हूँ पिंक सिटी जयपुर, और वो भी तीज माता का मेला देखने। गुलाबी नगरी जयपुर में तीज का मेला बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है और मैं स्पेशल अपनी बहू रानी के साथ जा रही हूँ तीज का मेला देखने के लिए। गुलाबी नगरी जाने के लिए मैंने गुलाबी कपड़े पहने हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं गुलाबी नगरी। मेरा सामान तैयार है और मेरा बैग भी तैयार है। अब मैं उठाती हूँ बैग, कैब भी बुला ली है और अब मैं पहुँच गई कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मेरी बहू और मेरी पोती भी मेरे साथ है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे इसलिए पोती को स्टेशन पर ही तैयार करना पड़ा। समय है 4:43। वी आर गोइंग टू पिंक सिटी। शनाया तो अभी नींद में है और हम सब अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह का समय है, मौसम बहुत अच्छा है, आसमान में काले काले बादल हैं जिसकी वजह से ठंडक है। शनाया तो ट्रेन की ऐसे वेट कर रही है कि जल्दी से ट्रेन आ जाए और वो उसमें बैठ जाए। ट्रेन का समय हो गया तो मैंने शनाया को गोदी में उठा लिया और ये लो जी, आ गई हमारी ट्रेन। इस ट्रेन का इंजन पीले रंग का और लाल और हरे रंग का है। कितना सुंदर लग रहा है। इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म और हम जा रहे हैं गुलाबी नगरी की तरफ। ये ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से अजमेर तक जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6:05 पर ये ट्रेन छूटती है और दोपहर 12:45 तक अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचती है। जयपुर हमें ये 10:30 तक पहुंचा देगी। हमने ट्रेन में प्रवेश कर लिया है और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं। मेरी शनाया और मेरी बहू रानी दोनों अपनी अपनी सीटों पर पहुंच गए हैं। बाय बाय न्यू दिल्ली। और देखो, शनाया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ट्रेन में बैठ के इसको इतना अच्छा लग रहा है और बाहर के जो दृश्य हैं वो तो इतने लुभावने हैं कि उनको देख देख कर कितना खुश हो रही है ये। मानसून में तो राजस्थान का दृश्य ही बिल्कुल बदला हुआ है और मानसून में इतना सुंदर लग रहा है ये राजस्थान। अब देखो, पहाड़ शुरू हो गए, इसका मतलब है कि अलवर आने वाला है। अलवर चारों ओर अरावली पहाड़ियों से घिरा है और ये पहाड़ हरे भरे घास पेड़ पौधों से इतने सुंदर लग रहे हैं। ये लो जी, बातों बातों में हम पहुंच गए जयपुर जंक्शन। रेलवे स्टेशन से ही पता लग जाता है कि हम गुलाबी नगरी पहुंच गए हैं। चारों ओर सुंदर सुंदर गुलाबी रंग की इमारतें जो कि महल जैसी लग रही हैं। और ये है जयपुर का विशाल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो किया और पहुंच गए हम आईबीएस होटल जयपुर सिविल लाइंस में, जो कि अजमेर रोड जयपुर में स्थित है। होटल का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। आधुनिक साज सज्जा से डिज़ाइन किया गया ये होटल यात्रियों को भी सारी सुविधाएं देता है। ये है होटल का रिसेप्शन, जहाँ पर कि इतनी सुंदर साज सज्जा, सुगंधित फूल, तरह तरह के राजस्थान के खिलौने इतने अच्छे ढंग से सजाए हैं। और ये है इनका भोजन कक्ष, जहाँ पर कि सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखा गया है और साफ़ सुथरा इतना है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये होटल शहर के लोकप्रिय शॉपिंग जिलों और पर्यटक आकर्षणों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कहीं भी घूमने जाना हो तो यहाँ से सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बच्चों के मनोरंजक के सभी खेल यहाँ पर हैं और बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होते हैं। ये देखिए मेरी शनाया कितने ही
इत्मीनान से खेल रही है शतरंज जैसे इसको सब आता है। और अब हम पहुंच गए अपने होटल के कमरे में। ये है होटल का वॉशरूम जहां पर की सभी सुविधाएं हैं। नीट एंड क्लीन टॉवल हैं, ये बाल सुखाने की मशीन है, शैम्पू है, सोप है, मॉइस्चराइज़र है। और ये इस तरह से वॉशरूम बना हुआ है जिसमें कि स्नान करने की सुविधा है। और ये देखिए इसकी दीवारों पर कितनी सुंदर ये आकृति बनी हुई है। साफ सुथरे बेड हैं और साथ में टेलीविज़न भी है। कॉर्नर में सोफ़ा है। चाय बनाने के लिए केतली, गर्म पानी और ये बिसलेरी वाटर, दूध के पैकेट, चाय, चीनी, हर छोटी छोटी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। यह होटल बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए खिड़की से बाहर मेट्रो का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। छोटी सी ऐसी लग रही टॉय ट्रेन है। हाय शनाया, इधर देखो, इधर से हाय। फ्लाइंग किशी। कुछ देर आराम करने के बाद हम गए कठपुतली का नाच देखने, जो कि होटल वालों ने ही अरेंज किया हुआ था। कठपुतली का डांस देखने के बाद हमने ऑटो किया और हम चल पड़े हवा महल की तरफ। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। ये 5 मंजिला इमारत है जिसमें 953 बेहद खूबसूरत हवा महल देखने के बाद हम पहुंच गए राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य में स्थित ऐतिहासिक महल जल महल में। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित यह महल बहुत ही सुंदर है और अब तो यह महल पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। 5 मंजिला इस जल महल की सबसे खास बात यह है कि इसका सिर्फ 1 मंजिल पानी के ऊपर दिखता है, बाकी के जो 4 मंजिलें वो पानी के नीचे हैं। यही वजह है कि इस महल में गर्मी नहीं लगती। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है और चांदनी रात में तो झील के पानी में स्थित यह महल बेहद ही खूबसूरत लगता है। जल महल को पर्यटक अंदर से तो नहीं देख सकते, बाहर से ही इसको देखा जा सकता है। और जल महल के चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने इतनी सुंदर सुंदर ये जूतियाँ जो घुंघरुओं वाली हैं वो मैंने ख़रीदी हैं। सच में तीज मनाने का जो मज़ा जयपुर में है ना, शायद ही कहीं होगा। इसके बाद हमने सोचा कि हम शनाया की राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाते हैं। पहले तो ये बहुत खुश हुई जब भैया इसको राजस्थानी ड्रेस पहनाने लगे, लेकिन पता नहीं इसको गर्मी महसूस हुई या क्या, इसकी तो शक्ल ही रोने वाली बन गई और बहुत ही अनमने ढंग से इसने ड्रेस पहनी। लेकिन फिर इससे रहा नहीं गया और इसने रोना शुरू कर दिया। तो हमने भैया को कहा इसकी रहने दो, हम नहीं खिंचवाते राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटो। उसके बाद मैंने और बहू रानी ने राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटोज़ ली। जल महल देखने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए। बहुत थक गए थे और रात भी होने को आई थी। होटल में हमने कुछ गेम भी खेले जिससे कि शनाया खुश हो गई। वहाँ पर तो इसने ड्रेसेस देखकर रोना शुरू कर दिया था। इसको बहलाने के लिए
हमने इनकी मनपसंद के गेम खेले। बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलो ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हमें भी मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद बच्चों का प्ले एरिया था जिसके अंदर हमने भी झूले झूले। तीज पे तो वैसे भी झूले झूलने ही होते हैं, तो हमने बच्चों के प्ले एरिया में वो शौक़ पूरा कर लिया। इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर तीज मनाते हैं तो वो डीजे चला देते हैं, डीजे पे फिल्मी गानों पे डांस होता है। लेकिन यहाँ पर आके ना हमें असली जो तीज मनाने का जो ढंग है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आयो आयो तीज, ऐसे लग रहा है कि राजा महाराजा की नगरी में आकर हम तीज मना रहे हैं। तो हमारा पहला दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। और मेरी वीडियो में आप बने रहिए। और कल हम जाएंगे तीज माता की सवारी देखने के लिए, जो सबसे बड़ा मेला है। देखना ना भूलना।